हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेडी फॉर एग्जाम जब साहब। दोस्तों आज बताने वाले हैं टॉट्स के बारे में, अपकृत्य के बारे में। अपकृत्य क्या है, अपकृत्य का मतलब क्या होता है और अपकृत्य से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं बताने वाला हूँ। इसका भी सीरीज शुरू हो गया है दोस्तों आज ही से। तो आपको एक वीडियो में कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो दोस्तों कहिएगा, तो दो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी एक वीडियो में। दोस्तों रही बात सभी जो टॉपिक्स हैं जैसे कि टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट और हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, तो ये सभी की वीडियो अब बननी शुरू हो गई है। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोट्स बनाते जाएं। तो पहला है आप लोगों का क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉर्ट्स, यानी कि एक समझ लीजिए एक बेसिक क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अक्सर सभी टॉर्ट्स के एग्जाम में पूछता है। इसका मतलब तो अवश्य पता होना चाहिए कि अपकृत्य का क्या अर्थ है, इसका हिंदी होगा। तो क्वेश्चन देखें तो है आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर कि मीनिंग ऑफ टॉर्ट्स, द वर्ड टॉर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों है मीनिंग ऑफ टॉर्ट्स, द वर्ड टॉर्ट ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉर्टम, यानी कि दोस्तों जो दुष्कृति है, यानी कि उसे अपकृत्य हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में टॉर्ट्स, वह टॉर्टम शब्द से लैटिन भाषा के टॉर्टम शब्द से उत्पत्ति हुई है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी उत्पत्ति दोस्तों टॉर्टम शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के टॉर्टम शब्द से। टॉट इज सिनोनिम्स विथ द वर्ड रॉन्ग इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जो टॉट है वो अंग्रेजी भाषा के रॉन्ग शब्द, यानी कि रॉन्ग मीन्स होता है दोस्तों गलत या भूल, शब्द का पर्यायवाची है। यानी कि टॉट इज सिनोनिम्स, टॉट पर्यायवाची है विद द वर्ड रॉन्ग का इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो रॉन्ग जिसे हम लोग बोलते हैं उसका सिनोनिम से एक तरीके से है टॉट। दोस्तों ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, TORTS, टॉट। उसके बाद से देखें अगला, तो इट्स सिनोनिम्स इन हिंदी लैंग्वेज इज अपकृत्य, यानी कि इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अपकृत्य या भूल या दुष्कृति, जो भी आप कहें, हिंदी हो गया ये। फिर से आगे देखें तो दिस वर्ड वाज फर्स्ट यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय नॉर्मन ज्यूरिस्ट्स एंड जज, यानी जो नॉर्मन के विधिवेत्ताओं और न्यायमूर्तियों ने इस शब्द की इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बार प्रयोग किया था। यानी कि जो जज हैं, विधिवेत्ताएं हैं, वह इंग्लिश शब्द में, यानी सबसे पहले इसकी उत्पत्ति, यानी कि ये शब्द इंग्लिश में ही आया था टॉट्स में। फिर से ये नॉर्मन की थी, ठीक। उसके बाद से दोस्तों आगे की, अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, यानी कि उनके मतानुसार या उनके कथानुसार, दिस वर्ड meant those action which cause legal damage to a particular person, यानी कि जो ये शब्द है दिस वर्ड meant, मतलब होता है इसका एक्शन विच causes लीगल डैमेज, यानी कि वह कार्य जिसके करने से किसी व्यक्ति विशेष को विधिक क्षति पहुंचे, यानी कि एक विशेष पार्टिकुलर पर्सन को एक विशेष लीगल, यानी कि विधि क्षति पहुंचे, लीगल डैमेज। दोस्तों इस वर्ड का मतलब ये होता है उन लोगों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, दिस वर्ड मीन्स दैट ए लीगल डैमेज टू ए पार्टिकुलर पर्सन एंड और द पर्सन causes the harms has to pay to the compensations, यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि
क्षतिकर्ता को उसकी नुकसानी देना पड़ेगी, यानी कि जो पर्सन कॉजेज द हार्म, जिसके मतलब वह व्यक्ति जिसको हार्म पहुंचा हो, क्षति पहुंचा, हैज टू पे, जिसके द्वारा वो हार्म पहुंचा हो उसे हैज टू पे, यानी कि उसे समझ लीजिए नुकसानी देना पड़ेगा, उसको एक पे करना पड़ेगा द कॉम्पेंसेशंस, यानी कि नुकसानी, क्षतिकर्ता को उसकी नुकसानी देना पड़ेगा। वेदर द पर्सन कॉजेज द हार्म डिड नॉन्गली और अननॉन्गली, यानी कि अगर वह जानबूझकर करे या भूलवश करे तभी, चाहे वो जाने में करे या अनजाने में, लेकिन उसे हार्म्स का जो पे है, यानी कि जो भी उसका क्षतिपूर्ति है उसे देना पड़ेगा। ठीक। टॉर्ट्स रिलेटेड लाइबिलिटी डिफरेंट फ्रॉम ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Break of contract is a liability which generally arise due to non-compliance of legal duties and which can be remedied by paying damage। यानी कि अपकृत्य संबंधी दायित्व, यानी कि टॉर्ट्स रिलेटेड लायबिलिटी यानी अपकृत्य संबंधी दायित्व, यानी कि वह दायित्व जो संविधा को भंग करती है, यानी कि जो डिफरेंट फ्रॉम ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई संविदा है उसे भंग करती है, और यानी कि दोस्तों जो एक टॉर्ट है अपकृत्य, वो कर्तव्यों का यानी कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने के कारण उत्पन्न होता है। एराइज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लीगल ड्यूटीज, यानी कि जो कानूनी कर्तव्य है, कानूनी जो नियम है उनका पालन न करने के कारण एक टॉर्ट्स की उत्पत्ति होती है। विच कैन बी रिमाइंडेड बाय पेइंग डैमेज, यानी कि जिसकी क्षतिपूर्ति जो है उसका मतलब उसको पे करके ही उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है और किसी तरह से नहीं। जो ये डैमेज होता है, यानी कि जिससे वो जो टाट है उस भूलवश चाहे अनजाने बस या जानबूझ करके जो भी अगर कोई अपकृत्य कर देता है तो उसकी जो क्षतिपूर्ति है उसका पे करना पड़ेगा, उसका नुकसानी देना पड़ेगा। यही एक उपचार है दोस्तों। बाकी आप लोग नोट्स बनाते जाएं, बाकी देखते जाएं जो भी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ टॉर्ट्स, यानी कि अपकृत्य की प्रमुख विशेषताएं एक तरह से क्या हो सकती है। ठीक, इसकी भी कोई विशेषता, हर चीज़ की एक ना एक विशेषता होती है। तो अपकृत्य जो है जिसे हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं रॉन्ग डूइंग, तो उसकी क्या विशेषता हो सकती है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि मेन फीचर ऑफ रॉन्ग डूइंग एनालिसिस ऑफ द गिवन डेफिनेशंस ऑफ रॉन्ग डूइंग रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग फीचर ऑफ रॉन्ग डूइंग, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं जो वह निम्न है, यानी कि वही विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं पहला है कि पहला है दोस्तों रॉन्ग डूइंग इज, यानी कि हम रॉन्ग डूइंग न लिख करके टॉर्ट्स लिख सकते हैं कि टॉर्ट इज द वायलेशन ऑफ द पर्सन राइट, यानी कि अपकृत्य किसी व्यक्ति के अधिकार का, यानी कि पर्सन राइट है जो व्यक्ति के अधिकार का वायलेशन या अतिलंघन जिसे कहते हैं, या अत्यो, यानी कि वो अपने राइट के अधिकार का पार कर चुका हो। ठीक, यानी कि गलत फायदा उठा रहा हो। और या द ड्यूटीज टुवर्ड हिम बाय एन अदर पर्सन, या उसके प्रति अन्य व्यक्ति द्वारा कर्तव्य की अवहेलना, यानी कि जो ड्यूटी टुवर्ड हिम बाय एन अदर पर्सन, या एक दूसरे व्यक्ति की प्रति किसी अधिकार का अवहेलना करे, यानी उसके जो सम्मान में हो या मान हानि हो वह करे। तो उस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं वो अपने अधिकार का अतिलंघन कर रहा है, यानी कि हम लोग को बोलने का अधिकार तो है, लेकिन जैसे इसे हिंदी में समझे तो अगर किसी व्यक्ति को हम लोग गाली दें या कुछ उसे अपशब्द कहें तो वह गलत होगा, क्योंकि हम लोगों का बोलने का अधिकार है, लेकिन
हमारी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहाँ किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित न करे। यानी कि अगर हम किसी को दूसरे को गाली देंगे तो वह उसको मानहानि होगा, उसका एक समझ लिए अपकृत्य हम लोग करेंगे, और वह चाहे तो लीगलिटी की भी मदद ले सकता है, कानून की मदद ले सकता है, और हम लोग को अपने अधिकार की अतिलंघन जो किए हैं उसकी सजा भी दे सकता है। वो नहीं तो दिलवा सकता है कानून की मदद से। तो हमारी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित न करे। नेक्स्ट है दोस्तों, राइट एंड ड्यूटीज आर अराइज अकॉर्डिंग विथ ऑर्डिनरी लॉ बिटवीन ऑल पर्सन। यानी कि दोस्तों जो है कि वे सभी व्यक्ति के बीच, यानी कि बिटवीन ऑल पर्सन, वे सभी व्यक्ति के बीच जो साधारण कानून के अनुसार अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं, अधिकार उत्पन्न होते हैं, यानी कि राइट और ड्यूटीज अराइज अकॉर्डिंग विथ ऑर्डिनरी लॉ। सामान्य कानून के से जो राइट और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं, अधिकार और कर्तव्य जो उत्पन्न होते हैं, वह दोस्तों आगे देखते हैं कि टॉर्ट्स इज डिफरेंट फ्रॉम रॉन्गफुल एक्ट विच फॉल अंडर प्योर ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अपकृत्य जो है, जो यहाँ आपका अधिकार और कर्तव्य है, वह उसका तोड़ने से वही अपकृत्य कहलाता है। यानी कि अपने अधिकार और कर्तव्य को अगर तोड़ दें, अगर उसके सीमा के उल्लंघन करते हैं, तो उसे अपकृत्य करते हैं। और अपकृत्य इज डिफरेंट फ्रॉम रॉन्गफुल एक्ट्स विच फॉल अंडर प्योर ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अपकृत्य उन अनुचित कृत्यों से भिन्न होता है, अलग होता है, जो पूर्ण रूप से संविदा के भंग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, यानी कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कानून स्वयं ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना कर दिया है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर उसमें कोई अतिलंघन हो जाता है या कोई कमी पाई जाती है तो उसका एक समझ लिए उल्लंघन हो जाता है। ठीक, उसी के बारे में बताया है कि उसी को अपकृत्य कहते हैं। दोस्तों अगला है पॉइंट 2 कि रेमेडी फॉर टॉर्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रोसीडिंग फॉर डैमेज इन सिविल कोर्ट। यानी कि अपकृत्य का उपचार सिविल न्यायालय में नुकसानी पाने को कार्यवाही कर के प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो भी अपकृत्य किए हैं उसका ऑब्टेन, यानी कि उसको प्राप्त करने के लिए, उस भूल को सुधारने के लिए आप लोग सिविल कोर्ट में जो क्षतिपूर्ति हुई है, डैमेज हुई है, उसके प्रति कार्यवाही करके आप लोग उसका भरपाई कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, नोट बनाते जाइएगा। तीसरा पॉइंट है आप लोगों का कि बिफोर 1875 बाय फिलिंग केसेज इन कॉमन लॉ कोर्ट्स प्रोसीडिंग अगेंस्ट टॉर्ट्स वेयर कंप्लीटली टेकन टू अदर कोर्ट्स सच है, जैसे कि द कोर्ट्स ऑफ चांसरी। यानी कि सन 1875 के पूर्व सामान्य कानून के न्यायालयों में मुकदमा चलाकर अपकृत्य के प्रति कार्यवाही, जो उसके प्रति कार्यवाही होता है, कार्यवाही पूर्णतः अन्य न्यायालयों में की जाती थी, जैसे कि कोर्ट ऑफ चांसरी। यानी कि जो 1875 के बाद पहले की बात बताएं तो उसमें एक विशेष तरह का इसका एक कोर्ट होता था, न्यायालय होता था, जिसमें अपकृत्य की सजा सुनाई जाती थी। ठीक, अगला पॉइंट है आप लोगों का कि द राइट विच आर वायलेटेड इन ए टॉर्ट्स आर पब्लिक राइट विच कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो अपकृत्य है उसमें जिन अधिकारों का अतिलंघन होता है, जिन अधिकारों का वायलेट यानी कि अतिलंघन होता है,
वे लोकबंधी अधिकार यानी कि राइट टू रेम होते हैं, यानी कि लोकबंधी अधिकार में होते हैं, जिन्हें वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रवर्तित करा सकता है। यानी कि अपकृत के उन अधिकारों का उल्लंघन होता है जो लोकबंदी अधिकार में होते हैं, यानी कि जो लोगों के लिए बनाई गई होती है, यानी कि लोगों के बीच जो एक कंट्रैक्ट समझ लीजिए, संविदा बनाई जाती है कि आप लोग अपने आपस में कैसे व्यवहार करेंगे। अगर उसका उल्लंघन करेंगे उन अधिकारों का, तो वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति परिवर्तित करा सकता है, यानी कि उसमें एक समझ लीजिए अपना प्रभाव डाल सकता है। तो इसलिए टॉर्ट्स जो है उसका एक अलग से न्यायालय बनाया जाता है, और इस समय तो इसी सिविल कोर्ट में ही हो जाता है दोस्तों। लेकिन टॉर्ट्स का एक ही समझ लीजिए, इन सब का सारांश एक ही है कि टॉर्ट्स का जो अपकृत्य है वह पे करके, उसका भुगतान करके, चाहे जिस रूप में ही, पैसे के रूप में या कार्य के रूप में या किसी भी तरह के रूप में, उसका भुगतान करके ही टॉर्ट्स का क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ टॉर्ट्स, यानी कि अपकृत्य की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि टॉर्ट्स कम इन सच कैटेगरी ऑफ लीगल एक्ट्स अगेंस्ट विच एक्शन कैन बी टेकन इन द कोर्स ऑफ कॉमन लॉ, यानी टॉर्ट्स अवैध कृत्यों की ऐसी कोट में आता है, ऐसी रूप में आता है जिनके विरुद्ध सामान्य विधि के न्यायालय यानी सिविल कोर्ट या कॉमन कोर्ट लॉ जो कहते हैं, उसमें समझ लीजिए कार्रवाई होती है कॉमन कोर्ट लॉ में, कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ में। द ब्रेक ऑफ लॉ इंक्लूड्स वेरियस टॉर्ट्स और रॉन्गफुल एक्ट्स, यानी कि विधि की इस शाखा में विभिन्न कई प्रकार के अपकृत्य अथवा दोषपूर्ण कार्य सम्मिलित होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों कि डैमेज द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन, इसका दोस्तों होता है इट्सी आदि, अर्थात होता है दोस्तों डिफॉर्मेशन, दोस्तों डिफेमेशन, असॉल्ट, डिसॉल्ट, डेसेक्ट, नेग्लेक्ट, ईटीसी, यानी कि जो है आप लोगों का कि किसी व्यक्ति के ख्याति को क्षति करने, यानी कि डिफेमेशन, प्रसिद्धि को कमी करना। असल्ट, ये 2 बार लिखा गया है, लेकिन मानहानि, असल्ट मतलब होता है मानहानि या हमला, प्रहार। फिर से होता है डेसेट, यानी कि छल। फिर से होता है एक नेग्लेक्ट, उपेक्षा करना, इग्नोर कर देना, या कुछ भी एक अलग तरह का प्रकृति है दोस्तों, आदि आता है इस सब चीज में। यानी कि जो यहाँ पे दिया है कि द ब्रेक ऑफ लॉ इंक्लूड वेरियस टॉर्ट रॉन्गफुल एक्ट्स, यानी कि यही जो है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन जो ये मुख्य रूप से अपकृत्य हैं वह इसमें बताया गया है कि आप क्या करेंगे तो एक टॉर्ट्स के रूप में आप भागीदारी होंगे, अपकृत्य करेंगे। आगे दोस्तों, आर द एग्जाम्पल ऑफ टॉर्ट्स, यानी कि जो दिए हैं ये एग्जाम्पल है टॉर्ट्स के। फिर बाय दिस टॉर्ट्स, यानी कि अपकृत्य के द्वारा, बाय दिस टॉर्ट्स द wrongdoer violates some legal right vested in others, यानी कि इन अपकृत्य से जो अपकारी व्यक्ति, यानी कि जो ये अपकृत्य करता है, वो दूसरों में निहित कुछ विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, यानी कि दूसरे में जो अधिकार हैं, जो बताए गए हैं दूसरों के अधिकार, उसमें कुछ अपना ये प्रभाव डालता है, या समझ लीजिए एक तरीके से कहें तो उल्लंघन करता है अपने अधिकारों का। ये दोस्तों जो भी लिखाएगा नेचर ऑफ टॉर्ट्स में लिखाएगा। फिर से ड्यू टू नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ लीगल ड्यूटीज, यानी कि विधि कर्तव्यों के पालन न करने से मेनी टाइप्स ऑफ लीगल एक्ट्स एराइज, यानी कि कई प्रकार के इलीगल जो
एक्ट्स हैं वो उद्भूत होते हैं यानी कि निकलते हैं, अवतरित होते हैं या समझ लीजिए बनते हैं, जो भी आप कहें। फिर से विच कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, जिसे मुख्य रूप से हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है कि पहला आप लोग का क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग यानी कि क्रिमिनल टॉर्ट्स। दोस्तों यहाँ पर रॉन्ग डूइंग का मतलब टॉर्ट्स होगा, क्रिमिनल टॉर्ट्स एंड सिविल रॉन्ग डूइंग, सिविल टॉर्ट्स। द टॉर्ट्स कम under the category of civil torts. In the criminal tort, the wrongdoer is punished, whereas in civil torts तो अर्थ भी देखते जाएं कि पहला है आप लोग का क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग यानी कि आपराधिक अपकार, ठीक। दूसरा आप लोग का सिविल रॉन्ग डूइंग यानी कि दीवानी अपकार। फिर से अगला है द टॉर्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविल टॉर्ट्स, यानी कि अपकृत्य दीवानी। अपकृत्य जो है वो दीवानी समझ लीजिए, जो सिविल कहते हैं उसे दीवानी हिंदी में कहते हैं। सिविल अपकारों के कोटि में आता है। जो भी अपकृत्य है यानी कि टॉर्ट्स है वह सिविल टॉर्ट्स में यानी सिविल कोर्ट में आता है। ओके दोस्तों, फिर से इन क्रिमिनल टॉर्ट्स यानी कि जो आपराधिक अपकार हैं, द wrongdoer इज punished, whereas in civil torts defendant is asked to pay damage compensation damage for the loss caused to the plaintiff। यानी कि जो आपराधिक अपकार हैं, आपराधिक कर्तव्य हैं, कर्तव्य कहते हैं अपकृत्य हैं, वे जो किया रहता है उसमें दंड ज़्यादा मिलता है। यानी कि जो एक क्रिमिनल टॉर्ट्स हैं, ये समझ लीजिए एक तरीके से अपकृत्य नहीं करते, समझ लीजिए गुनाह करते हैं। एक समझ लीजिए एक अपराध करते हैं। टॉर्ट्स कोई अपराध नहीं है जो तो ज़्यादा गंभीर वाला अपराध नहीं है, इसका वो सिविल कोर्ट में हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो क्रिमिनल टॉर्ट्स हैं यानी कि आपराधिक अपराध जो है वह आपराधिक यानी क्रिमिनल कोर्ट में ही जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो दीवानी अपकार हैं, दीवानी अपकृति हैं, वे वादी को हुई जो भी क्षति हुई है उसके प्रति जो भुगतान है उसके लिए कहा जाता है। यानी कि जो दीवानी कोर्ट में यही होता है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कृत्य किया है यानी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाया है, तो वह उस क्षति के अनुसार उसे भुगतान करने के लिए कहा जाता है और वह अपकृत्य से मुक्त हो जाता है।